अब देखें बच्चों, कोशिकाओं में के अंदर विभिन्न पदार्थों के आवागमन के लिए दो तरह की भौतिक क्रियाएं मुख्य हैं तो बहुत सारी क्रियाएं, लेकिन आपके कोर्स में दो ही हैं। वो भौतिक क्रियाएं हैं ऑस्मोसिस, परासरण और विसरण। तो अभी परासरण आपको बता रहे हैं, फिर आपको विसरण बताते हैं। परासरण क्या है? जब दो भिन्न भिन्न घनत्व के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग कर दिया जाता है, तब जल यानी विलायक के अणु अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर झिल्ली से होकर गति करने लगते हैं। इसी क्रिया को परासरण कहते हैं। जब दो भिन्न भिन्न घनत्व के घोल विलयन किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग कर दिया जाता है, तो विलायक के अणु कम अधिक घनत्व की ओर से कम घनत्व की ओर झिल्ली से होकर गति करने लगते हैं। इसी क्रिया को परासरण कहते हैं। यहाँ समझें, परासरण मान लो ये यू आकार की नली आपने ले लिया। यू आकार की नली लेने के बाद यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया। इधर आपने 10% चीनी का घोल भर दिया, 10% चीनी विलयन भर दिया और इधर केवल पानी भर दिया। अब देखें बच्चों, इस साइड में विलयन गाढ़ा है, इधर गाढ़ा है और इधर तंग है। पानी के अणु झिल्ली से होकर इधर की तरफ गति करते हैं। देखना, तन विलयन से गाढ़े विलयन, सांद्र विलयन, गाढ़ा मतलब सांद्र विलयन, सांद्र मतलब गाढ़ा, गाढ़े विलयन की तो इस झिल्ली से होकर गति करते हैं। इसी क्रिया को हम परासरण कहते हैं। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं घर पर। एक बड़ा सा आलू ले लें और उसे छील दें और फिर इस तरह से आकार बनाकर कटोरी जैसा बना दें। फिर एक प्लेट में पानी रख दें और आलू के अंदर 10% चीनी का घोल आधा भर करके, आधा ही भरे, और इसे पानी में रख दें। कुछ समय के बाद क्या होगा, पानी के अणु उस घोल में आने लगेंगे, जिससे आपके आलू के अंदर विलयन का तल बढ़ने लगेगा। आलू के अंदर विलयन का तल क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि ये आलू का जो आपने छोड़ा था परत, या अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य कर रहा है। क्योंकि बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कोशिकाओं का बना है, इसमें है। तो ये पानी के अंदर आने लगे। क्यों आने लगे? क्योंकि यहाँ 10% चीनी का घोल है और ये केवल पानी है। बाहर का विलयन तन है और आलू के अंदर विलयन जो है वो सांद्र है। अर्थात तन विलयन की तरफ से पानी के अणु, यानी पानी विलायक है, पानी के अणु सांद्र विलयन की ओर आने लगे। यही क्रिया जो है परासरण कहलाती है। तो ये परासरण के प्रदर्शन के लिए आप यू नली प्रयोग, आलू का प्रयोग, अंडे की जर्दी का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम ऑस्मोमीटर भी कहते हैं। ऑस्मोमीटर बनाने के लिए ये देखिए स्टैंड हमने लिया, फिर एक अंडा लेते हैं, अंडे के ऊपर एक सुराख बना देते हैं। ये सुराख बना करके अंडा आपने लिया, अंडे के ऊपर यहाँ सुराख बना करके अंडे की सारा जर्दी बाहर निकाल देते हैं, गिरा देते हैं, टेंट कर देते हैं और सब पीला भाग जर्दी निकल जाता है। फिर उस अंडे के जो है तन सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल में डुबोते हैं। बच्चों, अंडों के ऊपर जो ये अंडे का छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और वो गल जाता है।
जिससे अब अंदर से प्रोटीन निकल गई, बाहर से ये उसका छिलका निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया, बच गई झिल्ली। अब इस झिल्ली को ऐसे रख देते हैं बीकर में जल में और इसके अंदर 10% चीनी का घोल डाल देते हैं और पारे के ऊपर कुछ बूंदे डाल देते हैं जिसे हमें दिखाई दे। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पारे की बूंद जो है ऊपर बढ़ने लगती है। कितने ऊपर तक बढ़ती है इस अनुसार हम दाब का गणना कर लेते हैं। इस तरह से हमें परासरण दाब का पता चल जाता है। तो तीनों में से कोई प्रयोग आप कर सकते हैं, यूनानी प्रयोग, आलू का प्रयोग, अंडे की जर्दी का प्रयोग। अब हम देखेंगे विसरण। विसरण, डिफ्यूजन। विसरण वह प्रक्रिया है विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलेय के अणु, विलेय के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। जैसे कपूर का उड़ना, अगरबत्ती की सुगंध का कमरों में फैलना, धुएं का उड़ना आदि। ध्यान दें, इसमें विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक नहीं, परासरण में विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं। जैसे कपूर का उड़ना, इत्र का उड़ना, धुएं का फैलना। बच्चों, यह क्रिया गैस से गैस में, ठोस का द्रव में, जैसे चीनी का घुलकर फैल जाना, नमक का घुल करके फैल जाना, ये सब विसरण प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे परासरण और विसरण में अंतर। परासरण और विसरण में अंतर। ये परासरण है और ये परासरण, ये विसरण है और ये परासरण। नंबर 1, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं आवश्यक। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक। नंबर 2, विलेय के अणु गति करते हैं। विलेय के अणु गति करते हैं इसमें विलायक के अणु गति करते हैं। विलायक के अणु
गति करते हैं। नंबर 3, अधिक सांद्रता की तरफ से, अधिक सांद्रता से यानी घनत्व से कम सांद्रता यानी घनत्व की ओर होता है। दिशा क्या होती है और इसमें क्या होता है, विलेय के कम सांद्रता यानी घनत्व से अधिक सांद्रता की ओर होता है। इसमें जैसे अंगूर का फूल, किशमिश का फूलना, बीजों का फूलना, और इसमें कपूर का उड़ना, इत्र का उड़ना। तो इस तरह से बच्चों आज आपका चैप्टर 1 समाप्त हुआ। नेक्स्ट टर्म से हम लोग चैप्टर नंबर 2 ऊतक देखेंगे। फिर होती है, यहाँ तक आप लोग काम पूरा कर लें और काम को दिखाएं, फिर आगे हम चलेंगे।